नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं अजय जाखड़। कागजों में यह महज एक प्रशासनिक फैसला है कि बालोतरा को जिला बनाए जाने के बाद बाड़मेर और बालोतरा की सीमाओं में संशोधन किया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन नई रेखाओं में प्रशासन से कहीं ज़्यादा राजनीति की गहरी स्याही भरी हुई है। इन सीमाओं के पीछे जो सबसे बड़ा और निर्णायक तत्व उभर कर सामने आ रहा है वह है पचपदरा रिफाइनरी। आज ये रिफाइनरी सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का पावर सेंटर बन चुकी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा आम है कि सत्ता के नशे में डूबे कुछ नेता ये मान बैठे हैं कि रिफाइनरी की ताकत से वे अपने विरोधियों की राजनीति को फिल्टर कर देंगे, लेकिन लोकतंत्र का अनुभव यही कहता है कि नेताओं को छांटने का अधिकार रिफाइनरी नहीं बल्कि जनता रखती है। कई बार सत्ता के भरोसे दूसरों को कमजोर करने की कोशिश करने वाले नेता खुद जनता की कसौटी पर कमजोर पड़ जाते हैं। बालोतरा को जिला बनाए जाने के बाद जारी सरकारी आदेश ने बाड़मेर की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। भाजपा के भीतर जहां कुछ नेताओं के चेहरे खिले हैं, वहीं कई प्रभावशाली नेताओं की राजनीतिक जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के लिए यह फैसला नई बेचैनी और असमंजस लेकर आया है, जिसने पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। इस आदेश के बाद बायतू विधायक हरीश चौधरी अब बाड़मेर और बायतू दोनों जिलों की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में है। इसके उलट लंबे समय तक बाड़मेर की राजनीति में निर्णायक दखल रखने वाले गुड़ामालानी विधायक और मंत्री के बिश्नोई अब औपचारिक रूप से बाड़मेर जिले की स्थानीय राजनीति से बाहर हो गए हैं। हालांकि भजनलाल सरकार में मंत्री होने के कारण वे सत्ता के मंचों पर मौजूद रहेंगे, लेकिन जिले के स्थानीय राजनीतिक समीकरणों में उनकी सीधी भूमिका सीमित हो गई है। सबसे बड़ा असर पचपदरा विधानसभा क्षेत्र पर पड़ा है। नए सीमा विभाजन के बाद वहां जो राजनीतिक प्रभाव था वह कमजोर पड़ता दिख रहा है। इसके विपरीत बालोतरा जिले की राजनीति में के बिश्नोई एक नए शक्ति केंद्र के रूप में उभरते नजर आ रहे हैं। वहीं गुड़ामालानी के जनप्रिय नेता 6 बार के विधायक, पूर्व मंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रह चुके हेमाराम चौधरी के लिए फैसला सीधा राजनीतिक संकट लेकर आया है। सादगी, जमीन से जुड़ाव और लगातार चुनावी सफलता के दम पर राजनीति के शिखर तक पहुंचे हेमाराम चौधरी की राजनीतिक दिशा इस फैसले के बाद असमंजस में दिख रही है। उनके भविष्य की रणनीति पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इसी कारण वे बालोतरा में शामिल किए जाने के विरोध में धरने पर बैठी जनता के साथ खुद धरने पर जा पहुंचे। बीते दिनों से वे लगातार जनता के साथ समय बिता रहे हैं। यह संकेत साफ है कि मामला अब केवल सीमाओं का नहीं बल्कि नेतृत्व और जन विश्वास की अग्नि परीक्षा बन चुका है। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरीश चौधरी ने न केवल सत्ताधारी दल बल्कि अपने राजनीतिक विरोधियों पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी सरकार के दौरान 4 बार सीबीआई जांच करवाई गई, लेकिन मैं तब भी नहीं झुका। सीमा विभाजन को लेकर उन्होंने कहा कि बायतू विधानसभा को तोड़ा गया है, लेकिन वे न डरने वाले हैं और न ही झुकने वाले। उनके अनुसार ये फैसला जातीय आधार पर लिया गया है, जो न तो थार की परंपरा है और न ही बाड़मेर की संस्कृति। उन्होंने आरोप लगाया कि यह निर्णय नियमों, परंपराओं और जन भावनाओं को दरकिनार करके लिया गया है। हरीश चौधरी ने 2 टूक कहा कि सीमाएं बदलकर मुझे दबाया नहीं जा सकता, मैं सिर्फ अपनी जनता से दबता हूं। हरीश चौधरी ने मंत्री के बिश्नोई पर सीधा सवाल दागते हुए कहा कि वे धोरीमन्ना और गुड़ामालानी में जिस फैसले का श्रेय ले रहे हैं वह फैसला सही है या गलत, इसका निर्णय जनता करेगी। उन्होंने कहा कि धोरीमन्ना की जनता इस फैसले से सहमत नहीं है और यही कारण है कि लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि गीड़ा को बायतू से अलग करने की जिम्मेदारी आज तक किसी ने भी क्यों नहीं ली। भाजपा नेताओं बालाराम मूड और कैलाश चौधरी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, जो लोग छोटे छोटे कामों का भी क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं वे इस बड़े फैसले पर खामोश क्यों हैं। हरीश चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि जयपुर दिल्ली की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। पोस्टर और पटाखों से नेता नहीं बनते हैं। पावर सेंटर का नशा छोड़िए, जनता जब चाहे नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है। आप जनता की उंगली को दांतों से कुचल नहीं सकते। 2018 से 2023 तक अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान हरीश चौधरी पहले राजस्व मंत्री रहे और बाद में राष्ट्रीय स्तर के नेता होने के कारण बाड़मेर की राजनीति, प्रशासन और रिफाइनरी में उनका गहरा प्रभाव बना रहा। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा सरकार बनी और शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल गया। हरीश चौधरी विधायक तो दोबारा बने, लेकिन सरकार में नहीं होने के कारण उनकी पकड़ कमजोर हुई। इसके उलट भाजपा कोटे से मंत्री बने के बिश्नोई बाड़मेर बालोतरा क्षेत्र में प्रशासन और रिफाइनरी के नए प्रभावशाली केंद्र के रूप में उभरे। इसी पृष्ठभूमि में एक बार विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा में शिव के निर्दलीय विधायक
रविंद्र सिंह भाटी ने तंज कसते हुए कहा था कि रिफाइनरी की चाबी अब किसी और की जेब में है। इस बयान ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया। सबसे अहम सवाल यह है कि बायतू हो या गुड़ामालानी धोरीमन्ना, कांग्रेस हो या भाजपा, नेता हो या आम जनता, हर कोई बाड़मेर की बजाय बालोतरा जिले में क्यों रहना चाहता है। इसके पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिनमें औद्योगिक विकास की संभावना, रिफाइनरी का प्रभाव, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली का बेहतर संपर्क, प्रशासनिक प्राथमिकताएं और भविष्य के राजनीतिक समीकरण। हालांकि इसका विरोध करने वाले लोग अब भी सवाल उठा रहे हैं कि जब रिफाइनरी के आसपास रहने वाले लोगों को स्थायी रोजगार नहीं मिल रहा है, लोग पलायन और मजदूरी को मजबूर है, तो जिला बदलने से रोजगार कैसे बढ़ जाएगा। बाड़मेर बालोतरा की नई सीमाएं केवल नक्शे पर नहीं बदली है, बल्कि राजनीति की दिशा, सत्ता के केंद्र और भविष्य की रणनीति भी बदल गई है। कुछ नेताओं के लिए यह फैसला ताकत का स्रोत बना है, तो कुछ के लिए ये राजनीतिक अस्तित्व की चुनौती। अंत में सवाल वही है कि रिफाइनरी नेताओं को फिल्टर करेगी या जनता रिफाइनरी को। इसका जवाब आने वाला वक्त देगा, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला हमेशा जनता का होता है, और जनता जब फैसला कर ले तो सबसे मजबूत सत्ता भी बदल जाती है। तो इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि ये है राजस्थान की आवाज़।